आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या समय यात्रा करना पॉसिबल है या नहीं। हम समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हम अपने हिसाब से इस मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह जाएगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, या सूरज निकल के डूब जाएगा तो 1 दिन होगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय को नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय यानी टाइम असल में चीजों की ही मूवमेंट है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज मूव करती है और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी अलग ही परिभाषा है। समय की डेफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है और हम उसकी फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत धीमी है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी एग्री ही नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत ही स्लो है। वही एक कछुए की मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 2 साल से 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित होती है। और ये बात पता नहीं कैसे लेकिन हमारे पुरखे भी जानते थे, इसलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये मिथोलॉजी हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो यह है कि समय के इस इल्यूजन को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब हम भूतकाल या इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा होगा कि हम क्या सोचते हैं। तब हम वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं, और बदलाव चीजों की मूवमेंट की वजह से आता है और चीजें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या उष्मा और क्वांटम फोर्स की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति करवाता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखाती, क्योंकि जब घड़ी नहीं थी तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा की मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह से किसी और चीज की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी ये कहती है कि समय रिलेटिव है, वो स्लो फास्ट हो सकता है। टाइम की 4 डायमेंशन है और हम समय में यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी और रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम इस स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.9% चलने वाली स्पेसक्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेसक्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड में चलने वाली स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वो वापस आएगा तो पूरे 2 साल बीत चुके होंगे, यानी वो जिन इंसानों को पृथ्वी पे छोड़कर गया होगा वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड धीमा कर देता है, जिससे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। ये टाइम डिलेशन हमारे एटॉमिक क्लॉक को भले ही कुछ नैनो सेकेंड का ही फर्क क्यों न पैदा करता हो, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि हम भविष्य में टाइम डिलेशन की मदद से समय यात्रा कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे लिए भविष्य में समय यात्रा करना बिल्कुल पॉसिबल है, पर अभी हम समय यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड के आसपास भी जा सकें। पर जिस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम जल्द ही भविष्य में यात्रा करने के समक्ष हो पाएंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।